हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में 2 प्रश्न बनते हैं और टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपकी जो तैयारी करा रहे हैं दोस्तों वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है, टॉपिक वाइज थ्योरी चल रही है प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों चल रहे हैं। देखिए ये वाली जो क्लास है टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, ये दोस्तों शाम को 7 बजे क्लास होती है। इसके बाद एक चल रही हमारी क्लास जो है मनोविज्ञान की, वो चल रही है संगम सीरीज, जिसमें 3000 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ये क्लास जो चलती है दोस्तों शाम को 8 बजे आपकी चलती है। 100% सफलता की गारंटी है दोस्तों। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की या फिर KVS की, सभी की मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप एक बार प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करिएगा। चलिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज के लिए देखिए मोटिवेशनल कोड वही है, हमारा पुराना ही है। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है और धज्जियाँ उड़ा देंगे दोस्तों कुछ दिनों की बात है। तो लगातार आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को फॉलो करिए। जो आपकी मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आपकी हो जाएगी। चलिए, अब बिना किसी देरी के करते हैं दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका आज का ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक का नाम है अधिगम सोपानिकी, जिसे जाना जाता है रॉबर्ट मिल्स गैने के नाम से। दोस्तों, रॉबर्ट मिल्स गैने से 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखना है। इसमें हम सबसे पहले दोस्तों थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो आपके रॉबर्ट मिल्स गहने हैं ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके अमेरिका के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? अमेरिका के हैं ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। देखो, इन्होंने काम क्या करा है। देखो, जो आपके गहने हैं ये रॉबर्ट गहने हैं, जिन्हें उनकी सीखने की शर्तों के लिए जाना जाता है। इनके लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने सीखने की शर्तें बताई हैं, सीखने की शर्तें के लिए ये जाने जाते हैं। इनकी जो बुक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनकी जो दोस्तों बुक है, बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या है दोस्तों? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की शर्तें। ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम आपको 100% रट लेना है। कौन सी पुस्तक है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की शर्तें। अगला पॉइंट समझो। देखो, अधिगम के सोपान अथवा अधिगम के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। इन्होंने अधिगम के 8 सोपान या कह सकते हो आप 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। पेपर में सीधे सीधे संख्या पूछेगा तो संख्या आपको बता देना है, चुपके से बताना है 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहली स्लाइड आपके समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है समझो। इसमें देखो कितने सोपान बताए हैं इन्होंने? 8 सोपान बताए हैं। ठीक है, कितने सोपान बताए हैं? 8 सोपान बताए हैं। बिल्कुल देखिए, हम साधारण तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से इसको पूरे को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इसको पूरे 8 सोपान हैं, ये आपके 8 सोपान हैं, इनको अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक, एक एक करके हमें याद भी करना है। तो देखो, ये आप जो एरो देख रहे हो ना, ये वाला इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, इस एरो को थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक, देखो एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है सबसे उच्च अधिगम जो श्रेणी है वो सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो है सबसे उच्च है, और जो ये संकेत वाला है जो सबसे नीचे की ओर है ये सबसे निम्न श्रेणी है। ठीक है, तो उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी आपने समझ ली होगी, यानी कह सकते हैं हम जो संकेत अधिगम है जो सबसे नीचे की साइड है ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है,
और जो समस्या समाधान है ये सबसे ऊपर की ओर है, ये सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। चलिए 2 बातें आपकी समझ में आई। अगली बात समझो। सबसे पहले इन्हें गिन लो आप। ये क्या अधिगम के 8 सोपान हैं? तो जी बिल्कुल हैं। देखिए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे देखिए संख्या गलत लग गई तो आप इसे 4 कर लेना। इसे कितना करना है दोस्तों? 4 करना है। ठीक है। अब देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, समझिए एक बार। और हाँ, इस पॉइंट को भी आपको पहले समझा देता हूँ, इसके बाद अपने समझेंगे ट्रिक। देखो, 1 से 4 तक के अधिगम में तर्क व चिंतन का अभाव होता है। यानी 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, ठीक है, 1 से 4 तक के अधिगम में चिंतन तर्क का अभाव होगा। और 5 से 8 तक के अधिगम में, देखो यहाँ से 5 से 8 तक के अधिगम में क्या होगा दोस्तों? चिंतन और तर्क का अधिगम पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी सीधे सीधे आप बोलोगे कि 1 से 4 तक के अधिगम में तर्क और चिंतन जो है वो उसका अभाव रहता है, यानी नहीं पाया जाता है। और तर्क और चिंतन का अभाव तर्क और चिंतन दोस्तों किस में पाया जाएगा? ये 5 से 8 तक में तर्क और चिंतन पाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या समझा दोस्तों? अभी तक आपने समझा जो संकेत अधिगम है ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है, और जो समस्या समाधान अधिगम है ये सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। इसके बाद आपने ये समझा जो ये आपका 1 से लेके 4 तक के अधिगम, यानी 1 से लेके ये 4 तक के जो अधिगम है इनमें चिंतन और तर्क का अभाव होता है, लेकिन 5 से लेके 8 तक के अधिगम में तर्क व चिंतन पाया जाता है। इतनी बात भी आपने समझ ली। अब देखो आगे। देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दिया है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम का मतलब है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, पहले एक एक करके पढ़ते हैं, फिर इनको हम विस्तार से आपको याद कराएंगे। वीडियो को एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिए। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए समझिए। देखो पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पे है वो है संकेत अधिगम। संकेत को इंग्लिश में बोल देंगे हम सिग्नल लर्निंग पढ़ेंगे। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब है एसआर लर्निंग। नेक्स्ट है तीसरा, वो है श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग। जो चौथा आपका है, ये 4 नंबर करना है आपको। चौथा जो है वो है शाब्दिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग। पांचवा है वो है बहुविभेदन अधिगम यानी मल्टीपल लर्निंग, समझ लो आप इसे। नेक्स्ट है संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। सातवां है अधिगम सिद्धांत अधिगम यानी प्रिंसिपल लर्निंग। नेक्स्ट 8वां है समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, ये 8 है। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा समझिए, इसके बाद हम ट्रिक से आपको याद कराएंगे इन्हें। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगेगा तो सब समझ में आपके आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप ये समझो भैया संकेत अधिगम में क्या है। तो संकेत अधिगम में क्या होता है, देखो सीधे सीधे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर हम इस संकेत अधिगम की बात करें तो दोस्तों ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें संकेत के माध्यम से अधिगम प्राप्त होता है। जैसे मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, तो चौराहे पर जैसे लाल बत्ती का जल जाना, ये क्या है, संकेत है। दूसरा है देखो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी इसे कह रहे हैं एसआर लर्निंग। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाए तो हम उसे कह सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति कहेंगे। ठीक है, जो कि किसका है, ये किस प्रकार का अधिगम है, ये जो अधिगम है वो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों किसके, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें तीसरे नंबर पे दोस्तों श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए क्या है, क्या उद्दीपक जो अनुक्रिया है ना, उद्दीपन अनुक्रिया को एक क्रम में उपस्थित किया जाता है। ठीक है, जैसे कह सकते हो आप शाब्दिक और अशाब्दिक, इसमें ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शाब्दिक आपका लर्निंग यानी 4 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा भाई, शाब्दिक है आपका। तो देखो इसमें क्या है, सरल श्रृंखलाबद्ध सीखने के पश्चात ज्ञान की शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य क्या कहलाएगा, शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत
आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कविता या गीतों के माध्यम से सीखना, ये क्या है, शाब्दिक अधिगम है। बहुविभेदन अधिगम, तो बहुविभेदन अधिगम क्या होता है देखो, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव करके उसके अनुसार अनुक्रिया करना क्या कहलाएगा आपका, ये बहुविभेदन अधिगम कहलाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो रंगों की पहचान करना, जैसे रंगों की पहचान करना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें संप्रत्यय अधिगम, तो संप्रत्यय मतलब वही है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी किसी वस्तु या घटना की व्याख्या करना या किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना। ठीक है, जैसे शिक्षा, किताब, छात्र, इस प्रकार से। नेक्स्ट है दोस्तों सिद्धांत अधिगम, तो सिद्धांत अधिगम में क्या है, सिद्धांत अधिगम में देखो क्या होगा, सिद्धांत अधिगम में क्या आता है, समझो आप, कॉमन सेंस लगाओ। इसमें देखो अधिगम करता होगा ना, अधिगम करता किसी नियम को सीखेगा, किसी नियम को सीखता है और उसका नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है, जैसे न्यूटन का नियम है, गणित के नियम, यही आएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें देखो, लास्ट है इसमें समस्या समाधान अधिगम, तो समस्या समाधान अधिगम क्या है, देखो व्यक्तिगत जटिल अधिगम कह सकते हो आप इसमें, यानी दो या दो से अधिक नियमों का समन्वय कर किसी नई समस्या के समाधान की योग्यता प्राप्त करना क्या कहलाएगा, समस्या समाधान अधिगम कहलाएगा। ठीक है, जैसे रेखा गणित में किसी प्रमेय को हल कर लेना, ये समस्या समाधान अधिगम कहलाएगा। अब देखो इसे आप कैसे याद करोगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक बना दी है, ये ट्रिक है हमारी SSC BMC P2, SSC BMC P2, SSC BMC P2, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये शब्द अगर आपको याद रहा तो समझो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। 8 के 8 सोपान जो गयने ने दिए हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। देखो ऐसे से क्या है, पहले ऐसे समझो, ऐसे है सिग्नल लर्निंग, ये आपको याद रखना है। दूसरे ऐसे से क्या है, दूसरे ऐसे से दोस्तों यहाँ पे है SR लर्निंग। इसके बाद है सी से क्या है, चेन लर्निंग। इसके बाद है बी से क्या है, वर्बल लर्निंग। इसी प्रकार है एम से क्या है, मल्टीपल लर्निंग। सी से क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। और पी से क्या है, पहली वाली पी से ध्यान रखना, पी से क्या है, प्रिंसिपल लर्निंग। और लास्ट वाली पी से क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों 8 के 8 अधिगम सोपान आपको क्रम से याद हो जाएंगे और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों क्रम लगाने के लिए। तो क्रम आप तभी लगा पाओगे जब 8 के 8 सोपान आपके रटे हुए होंगे। यहाँ आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक आपके काम आएगी जो कि मैंने आपको बताई है। ठीक है, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा, तो समझो आपका काम हो गया, और कुछ भी नहीं है। और आपको सबसे उच्च मैंने बता दिया, सबसे उच्च जो श्रेणी का जो अधिगम है वो दोस्तों समस्या समाधान अधिगम है, और सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम है वो संकेत अधिगम लर्निंग है। इतनी बात आपने समझ ली। और इसमें एक बात और समझी थी आपने समझा था कि भाई 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 4 तक के अधिगम में तर्क व चिंतन का अभाव होता है, और 5 से जब 8 में हम पहुँचे तो दोस्तों तर्क और चिंतन, 5 से 8 वाले में तर्क और चिंतन जो है वो अधिगम पाया जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज की ओर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझ लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार हैं। देखो अभी हमने आपको ट्रिक से भी बताया था, ठीक है, बी क्या बताया था आपको, ट्रिक से जो हमने आपको बताया था, ट्रिक आपको याद होगी, ट्रिक हमने आपको बताई थी एस जो भी, चलिए बताई थी, मैं भूल गया ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी। ठीक है, फिलहाल कुल मिला के क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। रॉबर्ट गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार हैं। तो देखो 7 प्रकार नहीं है, 9 प्रकार भी नहीं है, 6 प्रकार भी नहीं है, हमने अभी पढ़ा है कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों, 8 प्रकार हैं। हाँ देखो अब ट्रिक आपको याद आ गई। आपकी ट्रिक क्या थी, ट्रिक आपकी क्या थी दोस्तों, SSC और BMC और P2, ये आपकी ट्रिक थी। अब टोटल देख लो 8 हैं, ये 3 ये हैं, 3 6 और 2 8। ठीक है, इस प्रकार से आपका बिल्कुल याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। यानी द कंडीशन ऑफ जो लर्निंग पुस्तक है
उसके लेखक कौन है। ठीक, तो दोस्तों द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मैंने आपको समझाया था शायद। एक मिनट, एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, पहले ही स्लाइड पे मैंने आपको समझाया था, ये शायद आपको याद हो गया होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। थॉर्नडाइक बिल्कुल नहीं, आशुबोल बिल्कुल नहीं, स्किनर बिल्कुल नहीं। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है रॉबर्ट गैने, अभी बिल्कुल पढ़ा है पहली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला यानी चेन लर्निंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है चेन लर्निंग। टॉलमैन से बिल्कुल गलत है, थॉर्नडाइक से भी संबंधित नहीं है, ब्यूनर से भी संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है ये, रॉबर्ट गैने से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। आपका अपना चैनल है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। मनोविज्ञान को बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। देखो, रॉबर्ट गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। दोस्तों जो नहीं है वो आपको चुनना है। आजकल जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड चला है ना, वो दोस्तों यही चला है। लास्ट में चुपके से नहीं चिपका देता है और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपको नहीं जल्दबाजी में दिखता ही नहीं है और उसका आंसर आप पॉजिटिव लगा के आ जाते हो। घर पे आके देखते हो तो आपका ये गलत हो चुका होता है क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। तो देखो, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा। ए ऑप्शन है संकेत अधिगम, बी ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, सी ऑप्शन है देखिए शाब्दिक साहचर्य अधिगम, डी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो संकेत अधिगम होता है, श्रृंखला अधिगम ये भी सोपान है और शाब्दिक साहचर्य अधिगम ये भी है, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम ये नहीं है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है संकेत अधिगम को गैने के सीखने को समानता जाना जाता है। यानी जो संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम को गैने के सीखने को समानता जाना जाता है। ए ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, बी ऑप्शन है परंपरागत संबद्धता अधिगम, सी ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक दोस्तों सही जवाब है, सही जवाब को आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसमें देखिए संकेत अधिगम गैने के सीखने को समानता जाना जाता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। परंपरागत संबद्धता अधिगम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गैने के अनुसार विद्यालय विश्व का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। ए ऑप्शन है उपलब्धि, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है सामान्यीकरण, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है संप्रत्यय, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, संप्रत्यय एवं नियम से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझिए। दोस्तों एक बात और बता दें आपको, देखिए हमारे चैनल पे आपको एक संगम सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है। क्या चल रहा है दोस्तों, संगम सीरीज, संगम सीरीज। दोस्तों संगम सीरीज में टोटल हम आपको मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न करा रहे हैं। कितने प्रश्न, 3000 प्रश्न करा रहे हैं, जिसकी क्लास शाम को 8 बजे चलती है। इसकी क्लास शाम को 8 बजे चलती है, तो ज़रूर जुड़िएगा। शाम को 8 बजे बिल्कुल निःशुल्क क्लास है दोस्तों। क्वेश्चन है गैने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, उच्चतम स्तर कौन सा है। तो ए ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, बी ऑप्शन है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, सी ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, डी ऑप्शन है समस्या समाधान अधिगम। तो देखो श्रृंखला अधिगम बिल्कुल गलत है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम बिल्कुल गलत है, उद्दीपन अनुक्रिया नहीं होगा और सबसे उच्चतम श्रेणी का कौन हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम, यानी डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझो। देखो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। दोस्तों संकेत जो अधिगम है इसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है पारस्परिक अनुकूलन, बी ऑप्शन है मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है वातावरण, डी ऑप्शन है मनोदैहिक। अब देखिए संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है, मनोविज्ञान बिल्कुल गलत है, वातावरण जी नहीं, मनोदैहिक बिल्कुल नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, पारस्परिक अनुकूलन। यानी अधिगम संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार।
क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है गहने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। एक सही है, जो सही है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है नियम अधिगम, बी ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, यानी जो नियम अधिगम है वो संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। बी ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुकूलन करता है। सी ऑप्शन है नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। और डी ऑप्शन है दोस्तों संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है। सही जवाब आपको चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सही जवाब की बात करूँ तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी जो नियम अधिगम है, नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों लग चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम कौन सा है। ए ऑप्शन देखिए नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उस ट्रिक को आप यहाँ पे यूज करना, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है देखिए संप्रत्यय अधिगम, बी ऑप्शन है समस्या समाधान, सी ऑप्शन सी है इसमें तीसरे नंबर पर है नियम अधिगम। सी ऑप्शन सुनिए संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। डी है ऑप्शन है नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और संप्रत्यय अधिगम। जल्दी से चुनाव करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रिक का भी इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट अवश्य करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।